छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री व अंबिकापुर से विधायक टीएस सिंहदेव अपने दौरे पर अंबिकापुर में हैं। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने नवरात्र के इस पावन पर्व पर महामाया मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और माता का आशीर्वाद लिया। बता दें कि मां महामाया स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की कुल देवी है, जहां बरसों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह करते हुए नवरात्र की अष्टमी और नवमी की संधि की पूजा की जाती है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एवं उनके भतीजे आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने महामाया मंदिर पहुंचकर कुलदेवी की विधिवत पूजा की। कुलदेवी की पूजा के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री सिंहदेव ने बताया कि परिवार के मुखिया के माध्यम से हर साल कुलदेवी की अष्टमी नवमी व संधि पूजा करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जहां कुलदेवी की पूजा करने के पश्चात कमला मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ की जाती है। यह परंपरा हजारों वर्ष से चली आ रही है, जिसका निर्वहन आज भी सरगुजा राज परिवार करता आ रहा है। वहीं इस पूजा के बाद सरगुजा पैलेस में फाटक पूजा की जाएगी। राज्य में विभिन्न समाजों चिन्हों की पूजा की जाती है। वहीं मंत्री सिंहदेव ने बताया कि कुलदेवी की पूजा करने के पश्चात पहले पहुंचने पर वहां का दरवाजा बंद होता है, जहां पहले उसके दरवाजे की पूजन समाज के लोगों के द्वारा की जाती है, जिनकी अनुमति के बिना राजा राजमहल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। समाज के लोग जब पूजा कर लेते हैं, उसके बाद अन्य और जगहों पर पूजा पाठ किया जाता है। पैलेस का सिंह दरवाजा पैलेस का मुख्य द्वार पर पुरातन परिवार के माध्यम से पूजा होती आ रही है, जो आज भी निरंतर जारी है। पूजा करने के पश्चात उनकी अनुमति से राजा पैलेस में प्रवेश करते हैं। आज की पूजा होने के पश्चात दशहरे के दिन पैलेस में कई अन्य पूजा भी की जाती है, जिसमें शस्त्र पूजा, नगाड़ा पूजा, अश्वगज पूजा सहित पुरानी परंपराओं के अनुसार की जाने वाली तारीफ भुजाओं की विधिवत निर्वहन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा पूजा पाठ किया जाएगा, जिसके बाद आम जनों के लिए पैलेस का दरबार खोला जाएगा। दशहरे के दिन प्रजा अपने राजा का आशीर्वाद लेने पहुंचती है। ये अष्टमी और नवमी की संधि के समय की पूजा है। परिवार के मुखिया के माध्यम से ये सदियों से महामाया मंदिर में चली आ रही पूजा है और यहाँ के पूजन के बाद हम लोग समलाय जी जाते हैं, फिर समलाय जी में पूजन होता है। तो उस परंपरा को जो न जाने कितने 100 वर्ष 1000 वर्ष से पहले से चली आ रही है, हम लोग को बताया जाता है। उस जिम्मेदारी का हम लोग निर्वहन करते हैं। जी जी, इसके बाद फाटक पूजा होती है। राज्य में विभिन्न समाजों के चिन्हों की पूजा होती है। अभी यहाँ से जाएंगे तो पैलेस का दरवाजा है वो बंद होता है। ये पूजन करने के बाद वहाँ पैलेस के दरवाजा की पूजन जो समाज के लोग करते हैं, उनकी अनुमति के बिना राजा राजमहल में प्रवेश नहीं करते। तो वो जब पूजन कर लेते हैं, एक पहले जहाँ नौबत खाना है, गाड़ी खड़ी होती है, पहले वहाँ पूजन होता है, बलि चढ़ती है और उसके बाद फिर सिंह दरवाजा जिसे कहते हैं, पैलेस का मुख्य द्वार जो है, वहाँ हमारा पुरातन जो परिवार है, वो परिवार के माध्यम से ही वो पूजा होती आई है और आज भी हो रही है। जब वो पूजा कर लेते हैं तो फिर उनकी अनुमति से राजा प्रवेश करते हैं। कल शस्त्र पूजन होगा, नगाड़ा पूजन होगा, अश्व गज का पूजन होगा, आशा सोटा और निशान का पूजन होगा। पुरानी परंपरा अनुसार राज्य के जितने गौटियाँ हैं वो भी आया करते थे। वो राजा के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करते थे और उनको भोजन इत्यादि राजा की तरफ से दिया जाता था। राज की व्यवस्था को अगले वर्ष तक के लिए एक तरह से नया पुराना किया जाता था और कमियां हैं तो उसकी बात होती थी, वरना जिम्मेदारी फिर से होती थी कि आप अपने क्षेत्र में, अपने गौटियाई में लोगों की देखभाल करें, लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और जो भी जानकारियां हैं आप राजा तक पहुंचाएं। तो ये अलग अलग चरण में अब गौटिया उस नाते रहे नहीं, सीधे राजा का राज अब नहीं है, हम प्रजातंत्र में हैं। लेकिन शेष जो पूजाएं हैं, उन पूजाओं को विधिवत प्रतिवर्ष किया जाता है।